अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज आपको बताना ये है कि जो पुराने दौर में पत्थरों वाली चक्की होती थी जिससे गंदम गेहूँ को हम पीसते थे, वो बेहतर है जो आज के दौर में चाइना चक्की है वो बेहतर है। आपको एक एक करके समझाता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ बेहतर है। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये आपको एक नज़र आ रही होगी चक्की की, दो पत्थर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके दरमियान में आपको ऊपर सुराख सा नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर दाने डालते थे और इसे घुमाते थे और ये घरों में लगी होती थी और उससे हम क्या गंदम पीस लेते थे और आटा बन जाता था। इसी की थोड़ी सी जो मॉडर्न फॉर्म है उसे हम पत्थरों वाली चक्की भी कहते थे और उसे हम पुड़ों वाली चक्की भी कहते थे। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रही होगी, ये तकरीबन आज से 20-25 साल पहले तो बहुत कॉमन थी, हर जगह पे आपको ये नज़र आती थी। इसमें क्या है कि जो ऊपर से हॉपर सा बना हुआ है इस तरह सा, इसमें से हम दाने डाल लेते थे। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, इसके अंदर दो पत्थर हैं, वो चलते हैं और उनके अंदर जो दाने थे वो पीस जाते हैं। अब जो पत्थर है ये खुद भी साथ साथ दाने तो पीसता ही था, लेकिन आपस में फ्रिक्शन की वजह से घसता जाता था। तो उससे क्या होता था कि जो आटे का साइज़ होता था वो थोड़ा सा मोटा होता था। और जो गंदम के ऊपर, ये जो आपको यहाँ गंदम का नज़र आ रहा है ना, पीला रंग, ठीक है, ये जिसके ऊपर एक छिलका सा जो है, इसे हम फाइबर भी कहते हैं। गंदम के दाने पे छिलका सा है जिसे मैं फाइबर कह रहा हूँ। बेसिकली ये क्या है, ये चोकर है। इससे क्या होता था कि ये इतना ज़्यादा बारीक नहीं होता था और ये फाइबर आटे में नज़र आता था। इसीलिए आपने अगर आप माओं को, दादियों को देखा होगा कि वो आटा गूंदने से पहले आटे को छानती थी ताकि ये अंदर से निकल जाए। एक देखने में अच्छा नहीं लगता और हल्की सी चुभन भी होती थी खाने में। तो ये यानी कि जो पुड़ों वाली चक्की है, जो पत्थर वाली चक्की है, उसको एक तो इतना आटे को बारीक नहीं करती थी और उसमें ये जो फाइबर है, जो छिलका सा है, जो ब्रान है, ये अलहदा नज़र भी आता था और फिर हमें इसे छानना छानना पड़ता था। नाज़रीन, यहाँ तक बात क्लियर होगी। नाज़रीन, ये फाइबर क्या है, ये छान क्या है, ये ब्रेन क्या है। नाज़रीन, ये बेसिकली जो फाइबर है, जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये पानी को अपने अंदर जज़ब करता है और फूलना शुरू हो जाता है। और क्या करता है कि जो ये हज़म नहीं होता, तो उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पखाने में पानी को जज़ब कर लेता है और पखाना वज़नी हो जाता है और आपको कब्ज़ से बचाता है। यानी कि जो पुरानी पुड़ों वाली चक्की थी उसमें क्या मसला था कि वो जो फाइबर है, जो ब्रेन है या जो भी कहें, उसे इतना बारीक ग्राइंड नहीं करता था कि वो आटे में मिक्स हो जाए, हमें छानना पड़ता था। और नुकसान क्या होता था कि ये ब्रेन ज़ाया हो जाता था, जब हम छानते थे उसके बाद हम इसे निकाल देते थे। यहाँ तक बात क्लियर होगी नाज़रीन। अब आ जाते हैं चाइना चक्की में। चाइना चक्की में पुरानी पुड़ों वाली चक्की की तरह के कोई पत्थर नहीं लगे होते, इसके अंदर लोहे के डंडे टाइप लगे होते हैं और नीचे जाली सी होती है। ये क्या करता है कि ये लोहे के भी, सिल्वर के भी, ये क्या करता है कि बिल्कुल एकदम ग्राइंड कर देता है, यहाँ तक कि ब्रेन को, अंदर जो वीट जम होता है, बिल्कुल हर चीज़ को ग्राइंड कर देता है। उससे क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि जो इसके अंदर जो फाइबर आना है, ठीक है, वो फाइबर आना है वो आटे के अंदर ही मौजूद रहता है और उससे क्या होता है कि आपको कब्ज़ होने के चांसेस, आपके कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं और आपका पेट बिल्कुल ठीक रहता है। अच्छा नाज़रीन, अब लास्ट में आ जाता है कि फ्लोर मिल क्या आपको देती है। नाज़रीन, फ्लोर मिल आपको कई तरह का जो है आटा देती है। सबसे पहले मैदा देती है। जो मैदा है, मैं तो उसको बिल्कुल खाने के हक में नहीं हूँ। क्यों नाज़रीन, ये जो मैंने आपको ऊपर छिलका बताया है, जिसे हम चोकर भी कहते हैं, ठीक है, जो मैदा होता है उसमें चोकर भी निकल जाती है और उसके दरमियान में ये आपको एक नज़र आ रहा होगा, उसे हम कहते हैं जम, जिसके अंदर से तेल निकलता है। गंदम का तेल भी होता है नाज़रीन। उसके अंदर विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, फॉलिक एसिड है, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो वो क्या होता है कि मैदे के अंदर वो भी नहीं होता और ये जो बाहर वाला चोकर है, फाइबर है, ये भी मौजूद नहीं होता। इसलिए हमें मैदा नहीं खाना चाहिए। इसमें दो नुकसान है, यानी कि एक तो चोकर नहीं है और अंदर जो बीट जम जिसमें से तेल निकलता है वो भी नहीं है। अब आ जाता है जो फ्लोर मिल का आटा आता है, जो बिल्कुल मिक्स होता है, वो इसी तरह होता है जैसे चाइना चक्की। तो इसलिए सबसे बेहतर कौन सा हुआ कि जो आपको चाइना चक्की का आटा मिलता है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। उसके अंदर चोकर भी मौजूद है जो पानी को, फाइबर जो जज़ब कर लेता है और आपको कब्ज़ से बचाता है। लेकिन जो पत्थरों वाली चक्की थी वो इतना बारीक नहीं करती। उससे क्या होता है कि हमें वो छानना पड़ता है। जब छानना पड़ता है तो उसमें से चोकर निकल जाता है, तो फिर क्या आप कब्ज़ की तरफ भी जाते हैं और पेट की खराबियों की तरफ भी जाते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गुंदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।